नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिसकी एक्टिंग के आगे बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर और हीरो भी पानी भरते हैं। एक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूँ। निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे वरना एक एक गले चीर देता मैं। कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ये भी तो हो सकता है कि वो बयान उसे किसी के दबाव में आकर दिया हो। जिस डॉक्टर ने बलात्कार की रिपोर्ट बनाई वो भी खरीदा गया हो। आपकी इन दलीलों से अदालत अपना फैसला नहीं बदल सकती। ये फैसला आप जबरदस्ती इन पर लाद रहे हो। इंस्पेक्टर वागले, अगर मैं चाहूं तो अदालत की तौहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं। कोई परवाह नहीं है मुझे इस बात की। मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है रे? नाना पाटेकर बॉलीवुड के एक इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें एक्टिंग की 3 कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड। शायद आपको मालूम नहीं होगा, नाना पाटेकर फिल्म प्रहार के डायरेक्टर और एक्टर भी थे और इस फिल्म को करने के लिए उन्होंने भारतीय सेना में 2 साल का प्रशिक्षण भी लिया था। इसके अलावा नाना पाटेकर को बहुत सारे मान सम्मान और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, मगर इन सबसे भी बड़ा अवार्ड नाना पाटेकर की जिंदगी में एक लाल डायरी है। आखिर यह लाल डायरी क्या है? नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुंड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। नाना पाटेकर की शुरुआती पढ़ाई समर्थ विद्यालय मुंबई से हुई। नाना पाटेकर को स्केचिंग करने में और पेंटिंग बनाने में काफी रुचि थी, इसलिए उन्होंने मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। पढ़ाई के साथ साथ नाना पाटेकर थिएटर में भी एक्टिंग करने लगे थे। नाना पाटेकर की शादी नीला कांति पाटेकर से हुई थी, जो नाना पाटेकर के साथ थिएटर में ही उनके साथ अभिनय किया करती थी। 1996 में आई फिल्म अग्निसाक्षी में मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर को फिल्म में काम करने के दौरान प्यार हो गया था, जिसके कारण ही उनकी पहली बीवी से नाना पाटेकर का अलगाव हो गया। उसके थोड़े दिनों बाद नाना पाटेकर की जिंदगी में हीरोइन आयशा जुल्का की एंट्री हुई, जिसके कारण इनका मनीषा कोइराला से भी ब्रेकअप हो गया। दोस्तों, कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि मनीषा कोइराला नाना पाटेकर के प्यार में इतना पागल थी कि वह उनसे शादी करने वाली थी। इतना सब होने के बावजूद भी नाना पाटेकर अकेले ही रहते हैं। नाना पाटेकर का अपनी पहली बीवी से एक लड़का भी है, जिसका नाम मल्हार पाटेकर है। नाना पाटेकर की अपनी पहली बीवी और बच्चे से अभी भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और यह लोग हमेशा मिलते रहते हैं। नाना पाटेकर के कैरियर की शुरुआत 1978 में पहली फिल्म गमन से हुई थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें 1979 में आई फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने एक खलनायक की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई और भी हिट फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया, जिनमें क्रांतिवीर, अंगार, तिरंगा, प्रहार, वजूद, खामोशी, अब तक 56, अपहरण, वेलकम, राजनीति जैसी उनकी बहुत सी सफल फिल्में हैं। नाना पाटेकर की एक्टिंग रेंज उन्हें खास बनाती है। नाना पाटेकर ने शक्ति द पावर फिल्म में एक बहुत ही अलग तरह का रोल किया था। नाना पाटेकर को आज तक न तो हीरो का तमगा दिया गया है, ना विलेन का, ना कॉमेडियन का और ना ही साइड हीरो का, पर सबको भरोसा है कि नाना पाटेकर को जो भी रोल दोगे उसे खास बना देंगे। नाना पाटेकर शुरू से ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सत्यजीत रे के बहुत बड़े फैन थे। जब नाना पाटेकर फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनका एक ही सपना था कि किसी तरह से वो सत्यजीत रे के डायरेक्शन में एक्टिंग करें। दोस्तों, दुर्भाग्यवश नाना पाटेकर का सपना तब टूट गया जब 1992 में सत्यजीत रे की मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद नाना से किसी ने कहा कि सत्यजीत रे की पर्सनल डायरी में नाना पाटेकर के बारे में कुछ लिखा है। लाल डायरी में लिखा था, सत्यजीत रे की इच्छा है कि वो नाना पाटेकर के साथ काम करें। जीवन के सबसे बड़े सपने टूटने के बाद ये खबर नाना के लिए एक संजीवनी बूटी थी। इस बात का जिक्र करते हुए नाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके जीवन के सारे पुरस्कार और सम्मान से बड़ा पुरस्कार उनके लिए सत्यजीत रे की डायरी में उनके लिए लिखी एक लाइन है। नाना पाटेकर को सिनेमा और एक्टिंग की बहुत ही बारीकी समझ है।
जिसकी वजह से उन्होंने अपने कैरियर में कई कमजोर फिल्मों को ठुकरा दिया और हमेशा अपनी शर्तों पर और अपने रोल को देखते हुए फिल्मों में काम किया और वो मुकाम हासिल किया जिसके आसपास फिलहाल फिल्मों में इस समय सिर्फ एक्टर मनोज बाजपेयी ही नजर आ रहे हैं। नाना पाटेकर को कभी भी कमर्शियल सिनेमा से परहेज नहीं था, उन्हें बस अच्छी कहानी में मजबूत रोल चाहिए था। अनीस बिजमी की वेलकम में जब उन्होंने उदय सिट्टी का रोल प्ले किया तो सब यही सोच रहे थे कि अब तक सीरियस रोल करने वाले नाना पाटेकर इस मसाला फिल्म में लाउड कैरेक्टर को कैसे निभाएंगे, पर अनिल कपूर के साथ उदय और मजनू की जोड़ी ने जिस तरह से दर्शकों का दिल जीता वो बेमिसाल है। नाना पाटेकर ने अपने फैंस को हमेशा कुछ नया, कुछ अलग देने की कोशिश की है। जितनी तेजी और कुशलता से वो जानर स्विच करते हैं शायद ही कोई एक्टर कर पाए। वेलकम के अगले सीक्वल में नाना की जगह किसी और एक्टर को लेना बहुत ही दुखद था। उदय शेट्टी के रोल को आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉमिक डायलॉग नहीं थे, पर नाना के एक्सप्रेशन और अनिल कपूर के साथ उनकी टाइमिंग ने इस जोड़ी को अमर कर दिया। हो सकता है इस फिल्म को नाना ने खुद ही छोड़ दी हो, क्योंकि नाना फिल्मों का चुनाव बहुत ही जिम्मेदारी और बारीकी से करते हैं। पर संजय दत्त और अरशद वारसी कितने काबिल एक्टर क्यों न हो, नाना पाटेकर और अनिल कपूर की बनाई जगह को भरने की हैसियत उनमें भी नहीं है। इसके अलावा नाना पाटेकर एक चैरिटी संस्था भी चलाते हैं जो महाराष्ट्र के गरीब किसानों के लिए उनको पैसे देने में मदद करते हैं। नाना पाटेकर आज भी एकदम सिंपल जिंदगी जीते हैं। बॉलीवुड के बाकी हीरो की तरह नाना पाटेकर में हीरो वाला अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, नाना पाटेकर की एक्टिंग और नाना पाटेकर के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी अगले बॉलीवुड के टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। न एक आलू बिका है, ना कोई आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? फिल्म लाइन में। नहीं, मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ।